सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थ सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लेष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रितयमङ्गलम्। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादेव आदिनाथ भगवान की जय। देवादेव महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री रविशेन गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री आर्य कनक आत्मानंदी गुरुदेव की जय। अनिकांत में स्याद्वाद धर्म की जय। जिनवानी सरस्वती माता की जय। अब आचार्य रविसेन स्वामी पद्मपुराण ग्रंथ के अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी का संक्षिप्त चरित्र के वर्णन का प्रारंभ करते हैं। एक बार कुशाग्र पर्वत विपुलाचल के शिखर पर भगवान महावीर स्वामी समौशरण सहित आकर विराजमान हुए, जिसमें राजा श्रेणिक ने जाकर इंद्रभूति गणधर से प्रश्न किया। हे भगवान, मैं अष्टम बलभद्र रामचंद्र जी एवं प्रतिनारायण रावण के जीवन का चरित्र जानने की जिज्ञासा रखता हूँ। तब गौतम गणधर कहते हैं कि हे श्रेणिक, रामचंद्र जी की कथा का संबंध बताने के लिए पहले भगवान महावीर स्वामी का संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में मगध नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत उज्जवल देश है। वह देश पूर्ण पुण्य के धारक मनुष्यों का निवास स्थान है। इंद्र की नगरी के समान जान पड़ता है और उदारतापूर्ण व्यवहार से लोगों की सब व्यवस्था करता है। उस मगध देश में सब ओर से सुंदर तथा फूलों की सुगंध से मनोहर राजगृह नाम का नगर है। वह राजगृह नगर धर्म अर्थात यमराज के अंतपुर के समान सदा मन को अपनी ओर खींचता है। उस राजगृह नगर का जो कोट था वह मनुष्य लोक के अंत में स्थित मानुषोत्तर पर्वत के समान जान पड़ता था तथा समुद्र के समान गंभीर परिखा उसे चारों ओर से घेरे हुई थी। उस राजगृह नगर में श्रेणिक नाम का प्रसिद्ध राजा रहता था, जो कि इंद्र के समान सर्ववर्णधर अर्थात ब्राह्मणादि समस्त वर्णों की व्यवस्था करने वाला था। वह अपनी शूरवीरता से समस्त लोकों की रक्षा करता था, फिर भी वह उसका मन सदा नीति से भरा रहता था और लक्ष्मी के साथ उसका संबंध था, तो भी अहंकार रूपी ग्रह से वह कभी दूषित नहीं होता था। उसने यद्यपि जीतने योग्य शत्रुओं को जीत लिया था, तो भी वह शस्त्र विषयक व्यायाम से विमुख नहीं रहता था। वह आपत्ति के समय भी कभी व्यग्र नहीं होता था और जो मनुष्य उसके समक्ष नम्रीभूत होते थे उनका वह सम्मान करता था। राजा श्रेणिक की पत्नी का नाम चेलना था। वह शील रूपी वस्त्राभूषण से सहित थी, सम्यक दर्शन से शुद्ध थी तथा श्रावकाचार को जानने वाली थी। किसी एक समय अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी से संपन्न तथा सुर और असुर जिनके चरणों को नमस्कार करते थे, ऐसे महावीर जिनेन्द्र उस राजगृह नगर के समीप आए। वे महावीर जिनेन्द्र माता के उदर में भी मति, श्रुति तथा अवधि इन तीन ज्ञानों से सहित थे तथा जिन्हें उस गर्भवास के समय भी इंद्र के समान सुख प्राप्त था। जिनके जन्म लेने के पहले और पीछे भी इंद्र के आदेश से कुबेर ने उनके पिता का घर रत्नों की वृष्टि से भर दिया था।
जिनके जन्माभिषेक के समय देवों ने इंद्रों के साथ मिलकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर बहुत भारी उत्सव किया था, जिन्होंने अपने पैर के अंगूठों से अनायास ही सुमेरु पर्वत को कंपित कर इंद्र से महावीर ऐसा नाम प्राप्त किया था, जिनके उत्पन्न होते ही पिता के चिर विरोधी प्रभावशाली समस्त राजा उनके प्रति नतमस्तक हो गए थे, जिनके पिता के भवन का आंगन रथों से, मदोन्मत्त हाथियों से, वायु के समान वेगशाली घोड़ों से, उपहार के अनेक द्रव्यों से युक्त ऊंटों के समूह से, छत्र, चमर, वाहन आदि विभूति का त्याग कर राजादि राज महाराज के दर्शन की इच्छा करने वाले अनेक मंडलेश्वर राजाओं से तथा नाना देशों से आए हुए अन्य बड़े बड़े लोगों से सदा क्षोभ को प्राप्त होता रहता था। जिस प्रकार कमल जल में आसक्ति को प्राप्त नहीं होता, उससे निर्लिप्त ही रहता है, उसी प्रकार जिनका चित्त कर्म रूपी कलंक की मंदता से मनोहारी विषयों में आसक्ति को प्राप्त नहीं हुआ था, उससे निर्लिप्त ही रहता था। जो स्वयं बुद्ध भगवान समस्त संपदा को बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर जानकर विरक्त हुए और जिनके दीक्षा कल्याण में लोकांतिक देव का आगमन हुआ था, जिन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों की आराधना कर चार घातिया कर्मों का विनाश किया था, जिन्होंने लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त कर लोक कल्याण के लिए धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया था तथा स्वयं कृतकृत्य हुए थे, जो प्राप्त करने योग्य समस्त पदार्थ प्राप्त कर चुके थे और करने योग्य समस्त कार्य समाप्त कर चुके थे, इसलिए जिनकी समस्त चेष्टाएं सूर्य के समान केवल परोपकार के लिए होती थी, जो जन्म से ही ऐसे उत्कृष्ट शरीर को धारण करते थे जो कि मल तथा पसीने से रहित था, दूध के समान सफ़ेद जिसमें रुधिर था, जो उत्तम संस्थान, उत्तम गंध और उत्तम सहन से सहित था, अनंत बल से युक्त था, सुंदर सुंदर लक्षणों से पूर्ण था, हित मित वचन बोलने वाला था और अपरिमित गुणों का भंडार था, जिनके विहार करते समय 200 योजन तक दुर्भिक्ष आदि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले कार्य तथा अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि ईतियों का होना संभव नहीं था, जो समस्त विद्याओं की परमेश्वरता को प्राप्त थे, स्फटिक के समान निर्मल कांति वाला, जिनका शरीर छाया को प्राप्त नहीं होता था, अर्थात जिनके शरीर की परछाई नहीं पड़ती थी, जिनके नेत्र टिमकार से रहित अत्यंत शांत थे, जिनके नख और महानील मणि के समान स्निग्ध कांति को धारण करने वाले बाल सदा समान थे, अर्थात वृद्धि से रहित थे, समस्त जीवों में मैत्री भाव रहता था, विहार के अनुकूल मंद मंद वायु चलती थी, जिनका विहार समस्त संसार के आनंद का कारण था, वृक्ष सब ऋतुओं के फल फूल धारण करते थे और जिनके पास आते ही पृथ्वी दर्पण के समान आचरण करने लगती थी, जिनके एक योजन के अंतराल में वर्तमान भूमि को सुगंधित पवन सदा धूलि, पाषाण और कंटक आदि से रहित करती रहती थी, बिजली की माला से जिनकी शोभा बढ़ रही है, ऐसे स्तनित कुमार मेघ कुमार जाति के देव बड़े उत्साह और आदर के साथ उस योजनांतरालवर्ती भूमि को सुगंधित जल से सींचते रहते थे, जो आकाश में विहार करते थे और विहार करते समय जिनके चरणों के तले देवलोग अत्यंत कोमल कमलों की रचना करते थे, जिनके समीप आने पर पृथ्वी बहुत भारी फलों के भार से नम्रीभूत धान आदि के पौधों से विभूषित हो उठती थी तथा सब प्रकार का अन्न उसमें उत्पन्न हो जाता था। आकाश शरद ऋतु के तालाब के समान निर्मल हो जाता था और दिशाएं धूमक आदि दोषों से रहित होकर
बड़ी सुंदर मालूम होने लगती थी, जिसमें हजार आरे दैदीप्यमान है, जो कांति के समूह से जगमगा रहा है और जिसमें सूर्य को जीत लिया है, ऐसा धर्म चक्र जिनके आगे स्थित रहता था। ऊपर कही हुई विशेषताओं से सहित भगवान वर्धमान जिनेन्द्र राजगृह के समीपवर्ती उस विशाल विपुलाचल पर अवस्थित हुए, जो कि नाना निर्जरों के मधुर शब्द से मनोहर था, जिसका प्रत्येक स्थान फूलों से सुशोभित था, जिसके वृक्ष लताओं से आलिंगित थे। सिंह व्याघ्र आदि दुष्ट जीव वैर रहित होकर निश्चलता से जिसकी अत्याधिकताओं पर बैठे थे। जिस प्रकार अत्यंत रमणीय कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए थे, उसी प्रकार उक्त विपुलाचल पर भगवान वर्धमान जिनेन्द्र विराजमान हुए। उस विपुलाचल पर 1 योजन विस्तार वाली भूमि समौशरण के नाम से प्रसिद्ध थी। संसार रूपी शत्रु को जीतने वाले वर्धमान जिनेन्द्र जब उस समौशरण भूमि में सिंहासनारूढ़ हुए, तब इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। इंद्र ने उसी समय विचार किया कि मेरा यह सिंहासन किसके प्रभाव से कंपायमान हुआ है। विचार करते ही उसे अवधि ज्ञान से सब समाचार विदित हो गया। इंद्र ने सेनापति का स्मरण किया और सेनापति तत्काल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इंद्र ने उसे आदेश दिया कि सब देवों को यह समाचार मालूम कराओ कि भगवान वर्धमान जिनेन्द्र विपुलाचल पर विराजमान है। इसीलिए आप सब लोग एकत्रित होकर उनकी वंदना के लिए चलिए। तदनंतर इंद्र स्वयं उस ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर चला, जो कि शरद ऋतु के मेघों के किसी बड़े समूह के समान जान पड़ता था। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन संबंधी उत्साह से जिनके मुख कमल विकसित हो रहे थे, ऐसे समस्त देव अपने अपने वाहनों पर सवार होकर इंद्र के साथ आ मिले। देवों के सिवाय नाना अलंकारों को धारण करने वाले कमलायुध आदि विद्याधरों के राजा भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ आकर एकत्रित हो गए। तदनंतर भगवान के वास्तविक दिव्य तथा अत्यंत निर्मल गुणों के द्वारा आश्चर्य को प्राप्त हुए वचनों से इंद्र ने भगवान की स्तुति की। हे नाथ, महामोह रूपी निशा के बीच सोते हुए इस समस्त जगत को आपने अपने विशाल तेज के धारक ज्ञान रूपी सूर्य के बिंब से जगाया है। हे भगवान, आप वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, महात्मा हो और संसार रूपी समुद्र के दुर्गम अंतिम तट को प्राप्त हुए हो, अतः आपको नमस्कार हो। आपने मोक्षाभिलाषियों को निर्मल मोक्ष का मार्ग दिखाया है और ध्यान रूपी दैदीप्यमान अग्नि के द्वारा कर्मों के समूह को भस्म किया है। जिनका कोई बंधु नहीं है और जिनका कोई नाथ नहीं है, ऐसे दुख रूपी अग्नि में वर्तमान संसार के जीवों के आप ही बंधु हो, आप ही नाथ हो तथा आप ही परम अभ्युदय के धारक हो। हे भगवान, हम आपके गुणों का स्तवन कैसे कर सकते हैं, जबकि वे अनंत है, उपमा से रहित हैं तथा केवल ज्ञानियों के विषय हैं। इस प्रकार स्तुति कर इंद्र ने भगवान को नमस्कार किया। नमस्कार करते समय उसने मस्तक, घुटने तथा दोनों हस्तरूपी कमलों से कुडमलाओं से पृथ्वी तल का स्पर्श किया था। सब ओर से आने वाले देवों के समूह से जिसके मन में आश्चर्य उत्पन्न हो रहा था, ऐसा महाबलवान अथवा बहुत बड़ी सेना का नायक राजा सैनिक अपने नगर से बाहर निकला। उसने वाहन आदि राजाओं के उपकरणों का दूर से ही त्याग कर दिया। फिर समूह शरण में प्रवेश कर स्तुतिपूर्वक जिनेन्द्र देव को नमस्कार कर अपना स्थान ग्रहण किया। दयालु, वारिशीन, अभय कुमार, विजयवाह तथा अन्य राजकुमारों ने भी हाथ जोड़कर मस्तक से लगाए स्तुति पढ़कर भगवान को नमस्कार किया।